वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 करेंगे, सेट्स लेसन का 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले जो कंसेप्ट्स है जो इसमें इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में लगने वाले, वो मैंने सारे करवा दिए हैं इसके पिछले वाले वीडियो में। प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएगा, जाके ज़रूर चेक कर सकते हो। ओके, सेट्स लेसन मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। ये लास्ट एक्सरसाइज है अपना। देखो, पिछले वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला दिया था बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आपका क्या है कि नंबर ऑफ ए तुमको दिया है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है और नंबर ऑफ बी ढूंढना है। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, पूरा डेटा एज इट इज़ दिया है। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो नंबर ऑफ ए देखो, नंबर ऑफ ए मुझे दिया है कितना है, देखो नंबर ऑफ ए है मेरा 15। ओके, प्लस नंबर ऑफ बी मुझे ढूंढना है, तो नंबर ऑफ बी को एज इट इज़ रखते हैं, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखो 7 दिया है, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी भी दिया है मुझे। ए यूनियन बी कितना दिया है, 29। अब इसको सॉल्व करो, 29 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 7 कितना होता है, 8 होता है 8 होता है, प्लस एन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ बी। तो ये 8 को ये साइड शिफ्ट कर दो तो माइनस में हो जाएगा। 29 माइनस 8 इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी, और वो कितना होता है एन ऑफ बी, 29 माइनस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा वो 21। तो ये तुम्हारा क्या है, एन ऑफ बी। ये तो सिंपल था ना भाई, सिर्फ ऊपर नीचे करना था। मेरा गलत मतलब न मत समझना। ओके, ऊपर नीचे मतलब कैलकुलेशंस बस। ओके, सेकंड पे आ जाओ। देखो सेकंड क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो टेक्स्ट बुक में। तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा लिखा है जो जो अपने को लगने वाला है। देयर आर 125 स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। ओके, 125 स्टूडेंट्स है, उसमें से 80 स्टूडेंट्स टी पीते हैं, 60 स्टूडेंट्स कॉफ़ी पीते हैं और 20 स्टूडेंट्स बोथ। ओके, 20 स्टूडेंट्स क्या है, दोनों पीते हैं। तो क्या पूछा है, फाइंड द स्टूडेंट्स हु डोंट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। ओके, ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढो जो ना तो टी पीते हैं ना तो कॉफ़ी पीते हैं। अब ये वो कैसे ढूंढोगे, आंसर्स देखो। अभी आंसर पहले तो देखो, नंबर ऑफ टी में बोल देता हूँ। ओके, चलो ए बोल देता हूँ। नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ 80, और ये कौन है, नंबर ऑफ ए मेरे कौन है, जो टी पीते हैं, टी वाले बंदे। ओके, जिनको चाय पसंद है। कमेंट कर सकते हो किसको चाय पसंद है, किसको कॉफ़ी। ओके, देखो नंबर ऑफ बी में ले लेता हूँ 60, जिसको कॉफ़ी पसंद है भाई, किसी किसी को कॉफ़ी भी पसंद है, बहुत सारे जन को पसंद है। ओके, और 20 ड्रिंक्स बोथ। बोथ माने क्या, ए इंटरसेक्शन बी, दो जो दोनों में आए। ओके, जो दोनों पीता हो, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, मज़ा नहीं आ रहा है ना, चाय कॉफ़ी में कुछ और होना चाहिए था, क्या बोलते हो। तो इंटरसेक्शन में कितने हैं, 20 है, वो क्या है, बोथ वाले हैं। तो अपने को क्या पूछा है, फाइंड द स्टूडेंट्स हु डोंट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, जो चाय भी नहीं पीते और जो कॉफ़ी भी नहीं पीते। अब अपन क्या करते हैं, ये तीनों चीज़ मुझे मालूम है, तो इससे मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ, सिंपल फॉर्मूला लगाओ। क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला भाई मुझे मालूम है। ए डाल दो, कितना है 80 प्लस 60 माइनस 20 कितना हो जाता है, ये देखो 80 70 80 90 कितना होता है 12 13 14 ना, 140 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा ये 120। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी मुझे क्या मिला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ओके, ये कितना मिला मुझे 120। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या है, ये 120 स्टूडेंट्स जो है वो या तो चाय पीते हैं, या तो कॉफ़ी पीते हैं, या तो दोनों पीते हैं। ये सारा इसमें इंक्लूडेड हो गया, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 125। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who doesn't या does not drink टी और कॉफ़ी इज इक्वल्स टू टोटल माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो कितना है टोटल, 125 माइनस 120 जो कि है 5। तो ये 5 क्या है, 5 स्टूडेंट्स 125 स्टूडेंट्स में से ऐसे हैं जिनको इनमें से किसी की लत नहीं है भाई, ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं ना दोनों पीते हैं। ओके,
और 20 स्टूडेंट्स, देखो हवरे जैसे दोनों पी रहे। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, फिफ्थ पर आ जाओ। देखो मैं थर्ड और फोर्थ करवाता हूँ, वो थोड़े बड़े और समझदार, मतलब समझने वाले क्वेश्चन है, पर इस पे फिफ्थ पे आ जाओगे, थोड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख देते हैं। यू क्या है मेरा, सारे जितने भी दिख रहे हैं लिख दो, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस और टी, ये सारे मुझे दिख रहे, तो मैंने यू बना दिया। अब ए में बताओ मुझे क्या क्या है। ए में, ए के सर्कल की बात हो रही है, उसमें एम और एन भी आएगा क्योंकि वो ए में भी आ रहा है। तो क्या होगा, एक्स वाई जेड एम एंड एन, ये ए में आ रहा है। चलो ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल देते हैं इसी में। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम है ना, इसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स, तो एक्स वाई जेड एम एन को छोड़ के पी क्यू आर एस टी क्या आएंगे, पी क्यू आर एस और टी। ओके, तो बी वाला आप करना, बी डैश आप करना, ए यूनियन बी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं, ए यूनियन बी वाला सेट क्या बनेगा। ए यूनियन बी माने ये दोनों, ये जो दोनों गोले हैं, दोनों मिला के कितने हैं, क्या बनेगा, एक्स वाई जेड एम एन एंड पी क्यू एंड आर, ये सारे बनेंगे एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। बस ये एस और टी नहीं आएंगे क्योंकि वो बाहर है ए यूनियन बी के। अब ए यूनियन बी का डैश, भाई ए यूनियन बी का मुझे डैश करना है। मुझे बताओ ये हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। देखो ए यूनियन बी में देखो एलिमेंट कौन से एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, मतलब ये सारे एलिमेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब क्या होता है, सिंपली वो एलिमेंट जो उस सेट में ना हो पर यूनिवर्सल सेट में हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है, बस ये दोनों ना, एस और टी बच रहे बाहर। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में क्या कौन से सेट आएंगे, सॉरी कौन से एलिमेंट आएंगे, एस और टी। तो बी और बी डैश वो ढूंढ लेना तुम। तो बी में कौन से आएंगे, ये वाले पी क्यू आर एम एन, और बी डैश में कौन से आएंगे, बी डैश में माने एक्स वाई जेड आएगा, एस और टी आएगा। ओके समझा, सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। आई होप ले लिए रहोगे अब तक तो। चलो मैं मिटा देता हूँ। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी बहुत आसान है, थर्ड और फोर्थ थोड़ा कंसेप्चुअल है पर हम समझ लेंगे। देखो पहले तो मैं नंबर ऑफ ए लिखता हूँ, सिंपली डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ मैं, जो डेटा मुझे दिया है वो नंबर के फॉर्मेट में ला रहा हूँ बस। नंबर ऑफ में क्या लिख रहा हूँ, पहले तो क्वेश्चन समझ लो। एक कोई तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स में से 50 पास इन इंग्लिश, 50 बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं, 60 बच्चे जो है वो मैथ्स में पास हुए हैं और 40 दोनों में पास हुए हैं। मतलब क्या दिया है, नंबर ऑफ ए अगर मैं स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश लिख दूँ तो क्या होगा 50। तो ये क्या है, स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। ओके, पास्ड इन इंग्लिश, स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। फिर नंबर ऑफ बी क्या है, कितना है 60 स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स। ओके, मैथमेटिक्स मतलब। ओके, और 40 स्टूडेंट्स बोथ में, मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 40, ये क्या है, बोथ वाले है। ओके, बोथ वाले मतलब जो इंग्लिश में भी पास हो गए और जो मैथ्स में भी पास हो गए। और क्या दिया है कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, मतलब ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जो दोनों में फेल हुआ हो। ओके, मतलब क्या है, कोई ना कोई, मतलब हर एक बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में पास हुआ है। वही पूछा है कि फाइंड द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन आइदर ऑफ द एटलीस्ट इन द वन सब्जेक्ट, मतलब अपने को सीधे भाषा में नंबर ऑफ ए यूनियन बी पूछा है। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए कितना है देखो 50 है, प्लस नंबर ऑफ बी 60 है, माइनस 40 बराबर। तो 50 प्लस 60 कितना होता है 110 माइनस 40, तो 110 माइनस 40 कितना हो गया 70 हो गया। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी तुम्हारा कितना आ गया 70 आ गया। तो ये क्या है, ये कौन से बच्चे हैं, तो ये है स्टूडेंट्स पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट
ओके। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो स्टूडेंट्स का नंबर आया है 70, ये पास हुए बच्चे हैं, सारे पास हुए बच्चे। ओके, और सारे पास हुए बच्चे मतलब ये सारे बच्चे या तो एक ही सब्जेक्ट में पास हुए या तो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए, कोई भी इसमें से फेल नहीं हुआ है। ओके, ये इसका कहने का मतलब था। और ये वर्ड प्रॉब्लम है, याद रखना, मैं एक बात बताना भूल गया आपको, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम जब ये आता है तो फॉर्मेट ज़रा ध्यान रखा करो फॉर्मेट का, क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। अभी स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश है, ये जो मैंने लिखा है लाइन, इसको तुम एन ऑफ ए के इक्वल ले सकते हो। ओके, तो थोड़ा लिखने का ढंग मेंटेन किया करो। ओके, उसके मार्क्स रहते हैं। और पूरा सम एक बार ख़त्म हो गया, आपको आंसर मिल गया, उसके बाद देयरफॉर डाल के यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा करो, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा करो। ओके, देयरफॉर डाल के, क्योंकि आपको उसके मार्क्स होते हैं स्टेटमेंट के आखिर में। ओके, यहाँ पर आ जाओ। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। ओके, देखो, अब टोटल बच्चे यहाँ पर 220 है। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे कर रही है, और सर्वे करके 220 बच्चों का सर्वे कर रही है कि भाई उनकी हॉबीज़ क्या क्या है। तो रॉक क्लाइंबिंग 130 जनों की हॉबीज़ है रॉक क्लाइंबिंग, तो मैं इसको नंबर ऑफ ए मान लेता हूँ। ओके, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। क्या लिखोगे कि स्टूडेंट्स हुज हॉबी इज़ रॉक क्लाइंबिंग, एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 130, ऐसा। ओके, तो सेम इसी तरीके से एन ऑफ बी में ये ले लेता हूँ, जिनकी हॉबीज़ स्काई वॉचिंग है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरा, ये होगा 110, जो दोनों मतलब 110 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग भी है और स्काई वॉचिंग भी है। अब क्या पूछा है, स्टूडेंट्स हैविंग नो हॉबीज़, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं जिनमें ये दोनों भी हॉबीज़ नहीं है। ओके, जिनकी हॉबीज़ ये दोनों भी नहीं है, तो वो हम फाइंड करेंगे, और ये दोनों भी हम देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर से आंसर बिगिन हो रहा है। तो हमको एक फार्मूला मालूम है, एक ही फार्मूला सब जगह पे यूज़ होगा, ज़रा ध्यान देना ये फार्मूले पे, इसीलिए मैंने बोला था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए देखो कितना है, नंबर ऑफ ए है अपना 130, प्लस नंबर ऑफ बी कितना है 180, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 110, मतलब 110। अब इसको करो, देखो 0 + 0 8, 9 10 11, 1 कैरी 1 2 3 3 10 माइनस 110 इज इक्वल्स टू कितना आ गया ये 200। ओके, तो 200 बच्चे ऐसे हैं, 200 बच्चे कैसे हैं देखो 200 बच्चे ऐसे हैं जिनमें से ये बच्चे कौन है, जिनको कोई ना कोई एक हॉबी पसंद है या दोनों पसंद है। अब मुझे क्या पूछा है, स्टूडेंट्स हैविंग नो हॉबीज़, तो स्टूडेंट्स हैविंग नो हॉबीज़ मतलब हर स्टूडेंट की कोई ना कोई हॉबी होती है, पर इन दोनों में से कोई नहीं है। ओके, ये ध्यान रखो। तो देयरफॉर यहाँ पर स्टेटमेंट आएगा, स्टूडेंट्स हैविंग नो हॉबीज़ इज इक्वल्स टू टोटल माइनस ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। देखो टोटल मतलब क्या, टोटल कितने बच्चे के सर्वे किया गया, 220 बच्चों का, और उसमें से 200 बच्चे का कोई ना कोई हॉबी है, या तो कोई ना दोनों में से कोई एक हॉबी है या तो दोनों हॉबी है, ऐसे 200 बच्चे हैं। तो बच्चे कितने, 20 बच्चे। तो 20 बच्चे कौन है, वो बच्चे हैं जिनकी इनमें से भाई कोई हॉबी नहीं है, उनकी अलग ही हॉबी है, अलग ही शौक पालते हैं वो लोग। ओके, ये जो 20 लोग हैं वो अलग ही शौक पालने वाले हैं, ये दोनों शौक वो लोग पालते नहीं। ओके, अगला देखो, रॉक क्लाइंबिंग ओनली, ऐसे स्टूडेंट्स कौन से हैं जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पे फोकस करेंगे। अब ये कैसे ढूंढोगे, अब इसमें तुम्हारा मदद करेगा वेन डायग्राम। देखो कैसे, वेन डायग्राम कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर यू होता है, यहाँ पर ए बना दूँ मैं, यहाँ पर बी बना दूँ। ओके, बना दिया ए और बी। देखो मैं अगर ए और बी ले लूँ यहाँ पर, ओके, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कौन से है, कितने लोग हैं, 110 है, बराबर 110 लोग हैं। ए में कितने हैं 130 है, और बी में कितने हैं 180 है। अब मुझे बताओ सिर्फ ए में कितने होंगे, सिर्फ ए में मतलब इतने पार्ट में कितने होंगे, ये देखो ये जो मैंने शेड किया ना, वो वाले पार्ट में कितने होंगे, इतने पार्ट में, देखो इतने पार्ट में कितने होंगे बच्चे। तो क्या होगा, वो जो 130 बच्चे वो पूरा ए मिला के है, और ए इंटरसेक्शन को माइनस करके मैं वो निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, रॉक क्लाइंबिंग ओनली इज इक्वल्स टू, देखो मैं सिर्फ ऐसा लिख रहा हूँ, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक या हुज हॉबी आर रॉक क्लाइंबिंग ओनली इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नंबर ऑफ ए देखो कितना है, नंबर ऑफ ए है तुम्हारा 130। ओके, और 130 में से 110 बच्चे को वो दोनों पसंद है, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है? कितने हैं? 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ही पसंद है। और बाकी के ढूंढ लेते हैं हम लोग स्काई वॉचिंग वाले। तो स्काई वॉचिंग, बड़े अजीब शौक है यार ये लोग के, स्काई वॉचिंग ओनली। अब स्काई वॉचिंग, सिर्फ स्काई वॉचिंग वाले कितने हैं? तो नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी ना, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर कितने होंगे देखो, नंबर ऑफ बी देखो कितने हैं, नंबर ऑफ बी ढूंढो ढूंढो ढूंढो, किधर है? हाँ 180 है। चलो तो 180 माइनस 110 बराबर ना, यहाँ पर ही लिख देते हैं। बराबर कि नहीं? 180 माइनस 110, हाँ तो कितने होंगे? 70 होंगे। ओके 70 हो गए कि नहीं? 70 बच्चे। तो 70 बच्चे कौन है? जो सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है। अच्छा, लेटने वाला काम सबको पसंद है। ओके, सिर्फ लेट के स्काई को देखते रहो। ओके, तो इतना ही था, कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। आई होप ले लिया होगा। चलो मैं मिटा देता हूँ। अब देखो जरा, ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ तक देख रहे हो? ऑब्वियसली अगर देख रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना चैनल को, बेल आइकन दबा देना। ओके, मैथमेटिक्स के लिए अगर बेहतरीन कंटेंट ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए सही चैनल है, और आपके दोस्तों के लिए भी, तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।